हाय एवरीवन, आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो वीडियोस नहीं आ रही है, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। 3 एग्ज़ाम मेरे और रह गए हैं। थर्सडे को मैं फ्री हो जाऊँगा, देन नेक्स्ट फ्राइडे से आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी। अभी भी कोशिश करूँगा लेकिन पक्का नहीं हो सकता। आज है 4 जनवरी 2025 और आज है वर्ल्ड ब्रेल डे, जिसको लुइस ब्रेल डे कहा जाता है। लुई ब्रेल जी के बर्थडे पे यानी जन्म तिथि पे ये मनाया जाता है। आज उनका 216वां है जन्म तिथि है, ठीक है, बर्थडे है, ठीक है। तो उनके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे पढ़ता है, ठीक है, कैसे पढ़ सकता है और उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हमारे लिए कैसा स्पेशल राइट्स बने हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप एक दृष्टिबाधित हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विशाल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़, हम बात करते हैं लुई ब्रेल जी के जैसे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे आपको कि किस तरह से हमारी एजुकेशन होती है और कोई लेट ब्लाइंड है तो कैसे वो अपनी एजुकेशन ले सकता है, क्या कुछ कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर शुरू से ब्लाइंड है तब तो पता चल जाता है लोगों को या लोग पूछ लेते हैं, लेकिन अगर कोई लेट ब्लाइंड है तो उनके साथ बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो लुई ब्रेल जी का जो जन्म है वो फ्रांस से 25 किलोमीटर दूर, मतलब कि आगे, ठीक है, 1809 4 जनवरी को हुआ था, ठीक है। और इनका लुई ब्रेल नाम बाद में पड़ा, ठीक है, पहले इनका नाम कुछ और था, ठीक है। तो इनकी कहानी है कि ये बाल अवस्था में ही 2-3 साल के रहे होंगे, है ना। क्योंकि मैं आज ज़्यादा इनके बारे में पढ़ नहीं पाया, पढ़ता रहता हूँ, बट मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, तो आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि गलत चीज़ें नहीं बतानी, है ना। तो वो 2-2.5-3 साल के थे ये। तो उस टाइम पे इनकी आंखें ख़राब हुई थी और ये दृष्टिबाधित हुए थे, ठीक है। इनके पापा का काम था, या उनके पापा जूते वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो उनका काम था। तो ये उस टाइम पे खेल रहे थे और खेलते खेलते जो कील होती है, सिलाई होती है, उसको सिलाई भी बोला जाता है, ठीक है, जिनको जूते बनाने के काम में यूज़ किया जाता है। तो उसकी जो है इनकी मतलब कि वो कील जो है वो इनकी आँखों में लग गई, ठीक है। और इनकी आँखों से पानी वगैरह चला, पर इन्होंने सोचा कि ये ऐसे लग गई, और घर वालों ने भी सोचा, क्योंकि उस टाइम पे इतने इलाज नहीं होता था, है ना, और डॉक्टर्स वगैरह भी इतने नहीं होते थे। लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि मतलब कि जो है दृष्टिबाधित हो गए हैं, और फिर इन्होंने फ्रांस में ही अपनी स्टडी की, ठीक है। और वहीं से इन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया, ठीक है। अब ब्रेल होती क्या है ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे यही पूछते हैं, आप पढ़ते कैसे हो, आप फ़ोन कैसे चलाते हो, लैपटॉप कैसे चलाते हो, कंप्यूटर कैसे चलाते हो, है ना। तो लेट मी क्लियर, मैं सबके डाउट्स क्लियर करता हूँ, ठीक है। चैनल चला रहा हूँ तब भी लोग बोलते हैं चैनल कैसे चलाते हो आप, आपको पता नहीं चलता, है ना। तो पहले ब्रेल के बारे में बात करते हैं। ब्रेल की एक स्लेट होती है, ठीक है, जिसमें 27 लाइन्स होती है, हर एक लाइन में 30 सेल होते हैं, ठीक है। अब वो स्लेट मेरे पास है नहीं, अदरवाइज़ मैं स्लेट भी आपको दिखाता। तो लाइन्स होती हैं 27 और 30 सेल होते हैं, एक लाइन में 6 डॉट होते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, जैसे उनकी कील से आंखें ख़राब हुई थी, तो उन्होंने कील को ही मतलब कि एक पेज पे उसको किया, मतलब जैसे कि, है ना। तो उनको वो दिखा कि उभरा उभरा सा है, तो उसी से उन्होंने ब्रेल बनाई, ब्रेल का मतलब आविष्कार किया, है ना। बाद में स्लेस वगैरह बनी, ठीक है। तो क्या होता है कि 6 सेल होते हैं, एक स्टाइलस होता है जैसे कील,
और उस स्लेट में हम कागज़ को सेट करते हैं, पेज को सेट करते हैं और हम जो है राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेज के दूसरी साइड उभरता है, हमारा जो डॉट्स उभरते हैं, ठीक है। तो राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं और लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो फिर कभी आपको बताएंगे, कभी मेरे पास लेट आएगी तो, है ना। तो ऐसे फिर जो है, हाँ, हमें मतलब कि हमारी वो पढ़ाई आगे चली और गवर्नमेंट ने ब्रेल को मान्यता दी। अभी ब्रेल में न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, किताबें भी होती हैं और अब तो कहीं कहीं पर ब्रेल में पोस्टर्स होते हैं लिखे हुए, है ना। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ गई है ना। एआई आ गया है, तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो उस वजह से ब्रेल का थोड़ा जो है वो कम यूज़ हो रहा है ना। लोग आजकल फ़ोन से पढ़ लेते हैं, ठीक है, लोग के बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, उससे लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन ब्रेल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं ना। तो ब्रेल को भूलना नहीं चाहिए, है ना। जो ब्लाइंड स्कूल है, संस्थाएं हैं, उनको ब्रेल के ऊपर कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाने चाहिए, है ना। तो ब्रेल हमारी लाइफ है। स्कूल टाइम में हमने ब्रेल को ही पढ़ा ना, नर्सरी से लेके 9th तक हमने ब्रेल को ही पढ़ा। वो तो 10th में हमने फिर बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, 11th में फिर ब्रेल आया, है ना। तो 12th में फिर से हमने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, है ना। हाँ, ये बात है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बहुत ही कम कॉलेजेस है जिनमें ब्रेल है। जो स्पेशल कोई कॉलेज होगा उनमें। अब मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ भी कोई ब्रेल का कुछ भी नहीं है ना। यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है, या तो प्रिंट की बुक्स हो उनसे पढ़ना पड़ता है ना। तो यही बात है, ठीक है। तो आप जो है ब्रेल को ना भूलें, ठीक है। अब बात करते हैं दृष्टिबाधिता की, ठीक है। बच्चे आखिर पढ़ें कैसे? किसी की फैमिली में कोई दृष्टिबाधित हो तो वो तो चौंक जाते हैं। उनके उनके मतलब उनमें अंधेरा आ जाता है कि यार हमारे हमारे फैमिली में दृष्टिबाधित है, हम इसका क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना। अभी श्रीकांत लॉन्च हुई मूवी, है ना, तो उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। कैसे श्रीकांत बोला की स्टोरी उसमें प्रेजेंट की है ना। तो इस तरह से हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मेरे को जब क्योंकि मेरे फैमिली को भी लेट पता चला, 1-2 साल में पता चला कि मेरे को नहीं दिखाई देता है। इलाज बहुत कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। साहित्य स्कूल में पढ़ा, 1 साल पढ़ा, उनके बाद उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अब तो साहित्य स्कूल भी नहीं मना कर सकते, ठीक है। साहित्य स्कूल में भी बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा दृष्टिबाधित को, ठीक है। आर पी डी डब्ल्यू राइज है 2016 उसके तहत, है ना। आप तो अगर आपके बच्चे को मना करते हैं, आपके कोई भी आपका दे देते हैं, आप साहित्य स्कूल में उनको लेके जाते हैं और स्कूल वाले मना करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप उनके खिलाफ़ कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा आर पी डी एक्ट है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारा राइज है उसके तहत, है ना। तो ऐसी बात है, ठीक है। तो लेकिन आजकल ब्लाइंड स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इंडिया में काफ़ी स्कूल हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में स्कूल है द ब्लाइंड रीफ एसोसिएशन, ठीक है। चंडीगढ़ में स्कूल है, दिल्ली में नैब है, ठीक है। आप नेट पे सर्च मारिए, आपको सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। आर पी डी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइज हैं उसके बारे में सर्च मारिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए, ठीक है। हम लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है। हमारे लिए स्पेशल रहता है कोटा जिसके तहत हम लोगों को जॉब मिलता है। तो आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो ब्रेल की बात हो गई। अब मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप की बात करते हैं कि लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि कैसे चलाते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक नाम का, जिसको सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाके ऑन करना पड़ता है और वो जो है हमें हमें फीडबैक देता है, ठीक है। लाइक अगर हम फ़ोन पे उंगली रखेंगे, कहीं पे भी उंगली रखेंगे तो बताएगा, ठीक है। अभी मेरा कैमरा ऑन है, उस वजह से मैं नहीं उसको चला सकता, बट आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, सारी वीडियोस टॉकबैक के साथ होती हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, है ना। एक मेरी प्लेलिस्ट है एंड्रॉयड ट्रेनिंग की, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। बात करें आईफोन में, तो आईफोन में वॉइस ओवर होता है जो सेम टॉकबैक जैसा काम करता है। तो वॉइस ओवर को ऑन करोगे तो वो स्पीक करेगा, है ना।
स्पीच देने लगेगा। बात करें लैपटॉप और कंप्यूटर की, तो लैपटॉप और कंप्यूटर में सेम रहता है। लैपटॉप में कंप्यूटर में NVDA जॉस एंड नरेटर, ठीक है। नरेटर जो होता है वो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रीडर होता है, जॉस को इंस्टॉल करना पड़ता है और NVDA को भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें जो जॉब्स मिलती है वो क्लरिकल जॉब्स, जूनियर असिस्टेंट जॉब, है ना। जो कंप्यूटर का काम है वही हमें मिलता है। अदरवाइज़ हमें फाइल्स वगैरह काउंट करने का भी काम मिल जाता है। जैसे SSC MTS का जो आपने नाम सुना होगा, अभी SSC MTS का भी बहुत कुछ चल रहा है ना। उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। अभी एग्ज़ाम वगैरह है, उस वजह से नहीं बनाई मैंने। सुना मैंने कि SSC के टीचर्स क्या क्या हमें बोल रहे हैं, हमारे, है ना, जो भी हमारे विद्यार्थी एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है, उनका खुद का बिजनेस नहीं चलता, तो इसलिए वो हमें बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब बातें। बाकी अब बात करें लास्ट टॉपिक RPDW एक्ट के तहत, तो उसमें काफ़ी सारे राइट्स हैं, है ना। हमारे लिए फ्री शिक्षा है, आप ग्रेजुएशन फ्री कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, पेंशन है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं सब के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। हम लुई ब्रेल जी की जयंती है आज, तो उनको शत शत नमन करते हैं, है ना, क्योंकि उनकी वजह से हमारी स्टडी हुई और एक ब्रेल का आविष्कार हुआ। अगर ये सब नहीं होता तो शायद आज पता नहीं क्या हो रहा था, और विश्व में इतने सारे लोग हैं वो कैसे पढ़ रहे होते, तो वो सोचने वाली बात है ना। तो ये सब बातें हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आई वो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। 8 सब्सक्राइबर रह गए हैं, 2900 होने में, कंप्लीट करवा देना जल्दी से, ठीक है। बाकी 9 तारीख के बाद फिर एक्टिव हो जाऊंगा और फिर बहुत सारे प्लान्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।